हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम विद एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड में जनजातियों का विद्रोह। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। बेसिक बात थोड़ा जान लेते हैं। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश 1767 में हुआ। 1770, 1777, 1800 ईस्वी भीषण अकाल पड़ा था, जिसके चलते झारखंड तहस नहस हो गया था। 1813 ईस्वी में चेरो राजवंश के अंतिम शासक चूड़ामणि राय थे। 22 मार्च 1793 को अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। अब स्टार्ट होता है विद्रोह। फर्स्ट विद्रोह है ढाल विद्रोह। जानेंगे ढाल विद्रोह। 1767 से 1777 ईस्वी। झारखंड में सर्वप्रथम अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम मानभूम से हुआ था। अंग्रेजों का सबसे फर्स्ट प्रवेश हुआ था सिंहभूम और मानभूम से। पूर्वी सिंहभूम के ढाल क्षेत्र में ढाल राजाओं का शासन था। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान मिली। 1767 में सिंहभूम के क्षेत्र में अधिकार स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने आक्रमण किया और पहुंच गया पौराहट के सिंह राजाओं की ओर बढ़े। फार्गुन पहले ढालभूम पहुंचा। 22 मार्च 1767 में फर्ग्यूसन ने घाटशिला के महल पर कब्जा किया और वहां के राजा को मिदनापुर जेल में भेज दिया गया। राजा का भतीजा जगन्नाथ ढाल था, जो ढाल भूमि का राजा बना दिया गया। जगन्नाथ ढाल अंग्रेजों को कर के रूप में 5,500 रुपये देते थे। जून 1768 में जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह आरंभ किया। ये लोग जो पैसा मांगते थे 5,500 रुपया, तो जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह किया 1768 में। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दो अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दो अधिकारी लेफ्टिनेंट रूक और कैप्टन चार्ल्स मॉर्गन और चार्ल्स मैगन, इसी का ही नाम है, चार्ल्स मैगन थे। जगन्नाथ ढाल का छोटा भाई नीमू ढाल को पकड़ लिया गया और कैद कर दिया। ढाल भूमि का राजा नीमू ढाल को बना दिया गया। ढाल विद्रोह राजनीतिक कारणों से है। जगन्नाथ ढाल इस विद्रोह का नेतृत्व करता है। जगन्नाथ ढाल कर देने की 1778 में 2,000, 1779 में 3,000, 1780 में 4,000 में इतना कर वसूली देने लगी। इसके बाद 4,267 रुपये कर वसूल देने लगे थे। 1777 अंग्रेज लोग परेशान हो जाते हैं और इनको विद्रोह प्रतिविधियों को देखकर 1777 में कंपनी सरकार ने जगन्नाथ ढाल राजा मान लेती है और इसे ढालभूम का राजा बना देता है। ढाल विद्रोह 10 वर्ष तक चला। अब जानेंगे कुछ प्रश्न। झारखंड में जनजातीय विद्रोह के आरंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी है? उत्तर है अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण, सही है।
अंग्रेजों कानून और आदिवासियों क्षेत्रों में जबरन लागू कराया जाना। हल्का से यहाँ हटिए। निम्न पर विचार करें। अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त का लागू किया गया। अकाल का पुनरावृत्ति। इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोह के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण है? ईसाई धर्म के विचार का प्रयास, दिकुओं द्वारा आदिवासियों का हीन समझ जाना, जनजातीय की परंपराओं में हस्तक्षेप का प्रयास। अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह था ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? उत्तर है 1767 ईस्वी। ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी? उत्तर है 1767 से 1777। निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था? प्रश्न आएंगे तो होगा जगन्नाथ ढाल। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सब प्रभावित था? उत्तर है सिंहभूम। ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर है अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपना अधिकार में लाना। ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है? ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को आपस्त कर किसे ढालभूम का राजा घोषित किया? उत्तर है नीमू ढाल। अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढालभूम का राजा घोषित किया गया था? 1777 ईस्वी। पुनः ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवं अधिक कितने कर अंग्रेजों को देने का स्वीकार किया? 4000। किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढालभूम के कर की राशि को 4000 रुपया से बढ़कर 4267 रुपया कर दिया गया? उत्तर है 1780 ईस्वी। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था? दबाने के लिए जो भेजा गया था लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन। अब हम जानेंगे चुआर विद्रोह 1769 से 1805 ईस्वी। तो चलिए देखते हैं। चुआर विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? उत्तर है जंगल महल क्षेत्रों में हुआ। चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण पैका भूमि पर बलपूर्वक अधिकार दिया गया था। जंगल महल में जो जनजाति रहते थे उसे भूमिज को ही चुआर नीच जाति कहा जाता था। स्थानीय जमींदार के यहाँ सिपाही पैका का काम करते थे। जंगल महल के अंतर्गत क्षेत्र मेदिनीपुर, ढालभूम, घाटशिला, रामगढ़, लालगढ़, चांबनी, झलदा ये सारे क्षेत्रों में मिल के जंगल महल कहा जाता है। पैका भूमि व जमींदारों द्वारा दिया जा रहा है राजस्व मुक्त भूमि है। चुआर विद्रोह किस किस क्षेत्र में हुआ? बाड़भूम और घाटशिला और इसके बाद आगे चलकर मानभूम और पंचायत राज में भी विस्तृत हो गया। इस विद्रोह का प्रमुख कारण लगान के भुगतान न करने के चलते पंचायत राज के अंग्रेज द्वारा नीलम्बर मिश्रा को ही बेच दिया गया। चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता हैं रघुनाथ महतो और श्याम गंजम। अन्य नेता है इसमें सुबल सिंह, दूसरा है जगन्नाथ पातर, तीसरा है मंगल सिंह, चौथा है लाल सिंह, पांचवा है मोहन सिंह, छठा है दुर्जन सिंह। नेता थे जो मानभूम और बाड़भूम के नेता थे ये। इस विद्रोह के दमनकर्ता इसमें चुआर विद्रोह के जो दमनकर्ता थे लेफ्टिनेंट नन और
कैप्टन फोर्बिस, तीसरा है लेफ्टिनेंट गुडियन। मेजर क्राफ्ट आखिरी में आए थे। चुआर विद्रोह का प्रथम विद्रोह का नारा था अपना गांव अपना राज्य, दूर भगाओ विदेशी राज्य को 1769 में रघुनाथ महतो ने नारा दिया था। 6 मार्च 1800 में जमींदारी घटवाली की स्थापना की और स्थानीय लोग को पुलिस बनाया गया था। 1805 में जंगल महल जिला का निर्माण हुआ और क्षेत्र में शांत कायम हो गया। अधिकांश चुआर स्थानीय जमींदारों के यहाँ पैका यानी सिपाही का काम करते थे। इसके बदले मिली जमीन को पैका जमीन कहते हैं। अब जानेंगे चेरो विद्रोह, जो प्रथम चरण 1770 से 1771 के बारे में जानेंगे। प्रथम चरण के इस समय पलामू के राजा रंजीत राय थे। इनकी हत्या जय कृष्ण राय ने की थी। जय कृष्ण राय पलामू के राजगद्दी में बैठ जाते हैं। रंजीत राय का पोता चित्रजीत राय अपनी दीवान के साथ जयनाथ सिंह इनके साथ विद्रोह कर देते हैं और जय कृष्ण राय की हत्या कर देती है और अपने ही गद्दी पर बैठता है। जय कृष्ण राय की भी एक पोता था जिसका नाम गोपाल राय था। वह जो पलामू का अधिकार चाहता था, लेकिन उस पर शक्ति नहीं थी कि पलामू को अपने अधिकार कर सके। उसने अंग्रेज अधिकारी से सहायता ली और पलामू पहुंचा। 1771 में अंग्रेज का प्रवेश हो गया पलामू में। चित्रजीत राय को हटाकर गोपाल राय को गद्दी में बैठा दिया। चेरो विद्रोह का नेतृत्व करता था चित्रजीत राय और दूसरा है जयनाथ सिंह। 1 जुलाई 1771 में कंपनी सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया कि ये पलामू का राजा है गोपाल राय। चित्रजीत राय और उनके दीवान जयनाथ सिंह के विद्रोह का दमन किसने किया? अंग्रेज अधिकारी कैप्टन जैकब कैमक ने इस विद्रोह का दमन किया। चित्रजीत राय और दीवान जगन्नाथ सिंह इन दोनों ने 1772 में सरगुजा के राजा से सहयोग मांगा और पलामू में विद्रोह कर देते हैं। 22 अप्रैल 1772 में दूसरी अंग्रेज अधिकारी आते हैं टॉमस स्कॉट और 25 अप्रैल को यह हमला करते हैं। इस हमले में उदयपुर के एक जमींदार दुर्लभ मांझी कर रहे थे। दुर्बल मांझी ने दल बदल कर जयनाथ सिंह के पास पहुंचा और टॉमस स्टॉक को हराया। पटना काउंसिल से एक अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया जो टॉमस स्कॉट की सहायता के लिए उसका नाम लेफ्टिनेंट जॉन बेटमैन थे। ये दोनों मिलकर विद्रोह को दमन किया। पलामू की राजस्व वसूली कौन करेगा? गोपाल राय के ही दो संबंधी हैं, सुगंध राय और गजराज राय थे, जो 8 फरवरी 1773 में 12 सितंबर 1775 किसे कलेक्टर नियुक्त किया? ग्रैंड हेटली को। रामगढ़ छोटा नागपुर पलामू का कलेक्टर हैं। गोपाल राय को बंदी बना दी गई और 1784 में इसकी मृत्यु जेल में ही हो गई। गोपाल राय का भाई बसंत राय को एक उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन 1784 में इनकी भी मृत्यु हो गई।
बसंत राय का बेटा आया शिव प्रसाद सिंह और इसको अंग्रेजों ने बोला कि इसी को उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन अल्प व्यवस्थित मतलब 5 से 6 साल के थे उसके बेटा, इसलिए राजा नहीं बनाया गया। बसंत राय के सौतेला भाई चौड़ामन राय और इसे 1795 में अंग्रेज सरकार द्वारा पलामू का शासक नियुक्त कर दिया। वे बहुत लंबे समय तक थे। अब चेरो विद्रोह का द्वितीय चरण देखेंगे 1800 से 1819। चेरो वंश का अंतिम शासक चौड़ामन राय थे। चेरो विद्रोह की नेतृत्वकर्ता भूकन सिंह चेरो, इन्हीं के वजह से दूसरा विद्रोह आरंभ किया गया। चेरो विद्रोह का क्षेत्र पलामू और सरगुजा, इन 2 क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था। चेरो विद्रोह का दमनकर्ता लेफ्टिनेंट जोन्स रामगढ़ बटालियन के कमांडर थे। 1802 ईस्वी में भूकन सिंह चेरो को अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट जोन्स ने गिरफ्तार कर लिया और फांसी दी गई। 1809 ईस्वी में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया इस विद्रोह को दबाने के लिए। 1813 में चौड़ामन राय ने बकाया नहीं देने के कारण पलामू राज्य को नीलाम कर दिया गया। 1815 ईस्वी में पलामू राज्य को घनश्याम सिंह देव ने खरीद लिया। घनश्याम सिंह किसके पुत्र थे? फतेह नारायण सिंह के पुत्र थे। विद्रोह के प्रमुख नेता थे रामबाख्य सिंह चैनपुर के जमींदार थे। शिव प्रसाद सिंह रंका के जमींदार थे। द्वितीय चरण के विद्रोह के दमनकर्ता रफसेज हैं। 24 मार्च 1819 ईस्वी में पलामू को प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नियंत्रण में दे दिया गया और इसे रामगढ़ कलेक्टर को सौंप दिया गया। 24 मार्च 1819 में पलामू राज्य को नीलामी रद्द कर दिया गया और इसे सरकार को सौंप दिया गया। अब हम जानेंगे भोक्ता विद्रोह 1771। चेरो विद्रोह का विस्तार है। 9 जनवरी 1771 में पटना काउंसिल ने भोक्ता सरदार पलामू किले छोड़ने का आदेश पत्र गुलाम हुस्न खान के हाथों भेजा गया था। यहीं से विद्रोह आरंभ होता है। भोक्ता विद्रोह से हारने के बाद जगन्नाथ सिंह सरगुजा भाग गया। 1 जुलाई 1771 में पलामू का राजा गोपाल राय को नियुक्त किया जाता है अंग्रेज द्वारा। घटवाल विद्रोह 1772 से 1773 ईस्वी। चुंगी वसूलने वाले व्यक्ति को ही घटवाल कहते हैं। 1772 में रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह थे। मुकुंद सिंह के एक संबंधी तेज सिंह थे। तेज सिंह के समर्थक अंग्रेज थे। उन्हें मुकुंद सिंह पर दक्षिण से कैमक ने हमला किया और उत्तर से तेज सिंह ने हमला किया गया। वह 25 अक्टूबर 1772 को हमला किया गया। मुकुंद सिंह वहां से भाग निकल जाता है और अपने वफादार घटवाल के पास पहुंच जाता है और उससे सहायता की मांग करता है। मुकुंद सिंह के सहायता घटवाल रियात द्वारा तथा चंपा राज्य के रियातों द्वारा किया गया। मुकुंद सिंह के बाद तेज सिंह को राजा बनाया जाता है, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है 1774 में। 1774 में
तेज सिंह का पुत्र परसनाथ सिंह वहां का राजा बनाया गया। परसनाथ सिंह पर भी अंग्रेजों ने कर अधिरूपित कर दिया। पहला 1774 ईस्वी में 71,000 से उसके बाद 81,000 रुपया तक कर लेने लगा, लेकिन इतना कहाँ से देगा, इसलिए परसनाथ ने विद्रोह आरंभ किया। मुकुंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह अंग्रेज अधिकारी एक्रेमन और डेनियल थे। मुकुंद नायक को गिरफ्तार कर चटगांव भेजा गया। रामगढ़ की सुरक्षा का अधिकार कैप्टन क्राफ्ट को सौंपा गया। 1781 में परसनाथ सिंह द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया और आसपास के राजाओं को सहयोग से 1781 में रामगढ़ के उप कलेक्टर जी डाल्स थे। उन्होंने सरकार के सिफारिश की और राजस्व वसूली से मुक्त किया जाए। घटवाल विद्रोह का दमनकर्ता कैमक द्वारा किया गया। 1776 ईस्वी में फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। 1779 ईस्वी में दीवानी अदालत की स्थापना की गई। अब जानेंगे पहाड़िया विद्रोह। अब हम जानेंगे पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1782 ईस्वी। राजमहल, गोड्डा एवं पाकुड़ के क्षेत्र में निवास करते हैं। भयानक अकाल पड़ता था 1700 ईस्वी में, जो इस कारण पहाड़िया विद्रोह है। पहाड़िया विद्रोह का दमनकर्ता है क्लीवलैंड थे। पहाड़िया विद्रोह का पहला नेता सूर्य चंगरू सवारिया और करिया पुलहर, इन्हीं की हत्या कर दिया गया। तब से विद्रोह आरंभ हो गया। सर्वप्रथम नेता थे जगन्नाथ देव थे। पहाड़िया जनजाति का क्षेत्र संथाल परगना था। सुल्तानाबाद का राज्य महेशपुर राज्य की रानी सरोस्वरी थी। रानी सरोस्वरी को भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया। पहाड़िया जनजाति का जमीन को दामिन-ए-को के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 1824 में 6 मई 1807 ईस्वी को रानी सरोस्वरी को भागलपुर जेल में फांसी दिया जाता है। अब हम जानेंगे तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821 ईस्वी। तमाड़ विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। तमाड़ विद्रोह में शामिल जनजाति मुंडा थे। यह विद्रोह अंग्रेज और नागवंश के शासकों के द्वारा यह विद्रोह आरंभ हुआ था। तमाड़ का पहला विद्रोह देखेंगे। पहला विद्रोह 1782 से 1783। पहला विद्रोह 1782 से 1783 तक चला था। इस विद्रोह का प्रमुख नेता मुंडा जनजाति के लोग थे। तमाड़ विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भोलानाथ सिंह था। तमाड़ विद्रोह का दमनकर्ता जेम क्राफ्ट थे। (1789 ईस्वी में नेतृत्वकर्ता विष्णु मानकी और मौजी मानकी थे। तमाड़ विद्रोह का दूसरा दमनकर्ता लेफ्टिनेंट कपूर थे। 1794 ईस्वी से 1798 ईस्वी में नेतृत्वकर्ता भोलानाथ सिंह थे।
तमाड़ विद्रोह का दमनकर्ता कैप्टन लेमंड और बेन ये दोनों अंग्रेज अधिकारी थे। 1807 से 1808 ईस्वी में नेतृत्वकर्ता दुखन शाही मुंडा थे। तमाड़ विद्रोह का चौथा दमनकर्ता कैप्टन रफसीज है। 1810 से 1812 में नेतृत्वकर्ता बख्तियार शाह थे। तमाड़ विद्रोह का पांचवा दमनकर्ता लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल थे। 1819 से 1821 में नेतृत्वकर्ता रुदन मुंडा और कुंता मुंडा थे। तमाड़ विद्रोह का छठा दमनकर्ता रफसेज और कोलेविन थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और भी इस तरह की वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू।